हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमने निष्ठा अवस्था के ऊपर तीन वीडियो बनाए थे और रुचि अवस्था के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। रुचि अवस्था में मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया था, 10 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने शॉर्टली रुचि अवस्था को समझाया था। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये इच्छा आ रही है कि रुचि अवस्था में आने के लिए मुझे 15 साल 20 साल लगते हैं, मिनिमम 20 साल लगते हैं रुचि अवस्था में आने के लिए, मैं इतना वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत टाइम कम है और मैं 20 साल वेट ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एज ही नहीं है। और अगर कोई यंग व्यक्ति है और उसके अंदर भी ये डेस्परेशन है कि मुझे जल्द से जल्द कृष्ण को अचीव करना है, मुझे 20 साल तक वेट नहीं करना है, तो ऐसा क्या करें जिससे हम बहुत जल्दी नाम जाप में उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, द लिविंग नेम बाय सच्चिनंदन स्वामी महाराज। सच्चिनंदन स्वामी महाराज एक रियलाइज्ड पर्सन है, परमहंस डेवोटी है। इन्होंने शुद्ध नाम को अनलॉक कर लिया है और उन्होंने कैसे हम एक अपराध नामिक चेतना से शुद्ध नाम में एंटर कर सकते हैं, इसमें 6 स्ट्रैटेजीज दिए हैं। और उनमें जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है, अगर हमने उसी को अनलॉक कर लिया तो हम 20 साल नहीं लेंगे, हम बहुत जल्दी नाम जप में ग्रोथ अनुभव करेंगे। तो सच्चिनंदन स्वामी महाराज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य पर हिट करते हैं, दैट इज संबंध ज्ञान। जब तक एक व्यक्ति कृष्ण और मेरा संबंध क्या है, कृष्ण माया का संबंध क्या है, माया और मेरा संबंध क्या है, इसको नहीं जानता, तब तक वो कितना भी साल नाम जाप करे, वो व्यक्ति भजन क्रिया में ही रहेगा। डेंजरस स्टेटमेंट। जब तक आप अपना संबंध ज्ञान नहीं जानते कि कृष्ण और मेरा संबंध क्या है, माया और कृष्ण का संबंध क्या है, माया और मेरा संबंध क्या है, तब तक आप भजन क्रिया से ऊपर उठ ही नहीं सकते। इवन दो आप 40 साल से नाम जप कर रहे हैं, 50 साल से नाम जप कर रहे हैं, आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो एक व्यक्ति संबंध ज्ञान को तभी जान सकता है जब वो निष्ठा अवस्था में होता है या अनर्थ निवृत्ति की एंड में। जब वो अनर्थ निवृत्ति की एंड में आएगा या निष्ठा अवस्था में आएगा, तभी जा करके वो व्यक्ति संबंध ज्ञान को सीरियस लेना शुरू कर देगा। उससे पहले वो ऐसे वीडियोस भी अगर उसके रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, वीडियोस देखेगा भूल जाएगा, वीडियो देखेगा उसको सीरियसली, अरे क्या फालतू बातें कर रहा है, छोड़ो हट साला, वीडियो उसके फीड में भी नहीं आएंगे क्योंकि वो उस अवस्था का व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो उस अवस्था के व्यक्ति हैं वो इसको बेहद सीरियसली लेंगे क्योंकि संबंध ज्ञान जाने बिना मैं इसके ऊपर उठ ही नहीं सकता, तो मुझे इस पर काम करना ही पड़ेगा। तो सच्चिनंदन स्वामी महाराज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, दैट इज जब तक आपका मिथ्या अहंकार पीक पे है, आप संबंध ज्ञान को नहीं जान सकते। तो हमें अपना जो क्या है, अपना मिथ्या अहंकार को कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, दैट इज शरणागति। जो हमने अनर्थ निवृत्ति के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर एक व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति को पार करना चाहता है, उसको शरणागति प्राप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ निवृत्ति पार नहीं होगा। तो जब एक व्यक्ति शरणागति प्राप्त करता है, मिथ्या अहंकार डाउन जाती है, तब जा करके एंड में संबंध ज्ञान रिवील होता है। अनलॉक नहीं करते हम, रिवील होता है, क्योंकि संबंध ज्ञान एक कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, राधा कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। हम ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे हमारा संबंध ज्ञान अनलॉक हो सकता है। जैसे एक संबंध ज्ञान जो हमने बौद्धिक रूप से समझा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास है। तो अभी हम इसी को पकड़ के जाएंगे। जो लोग इस पर्टिकुलर बात को अभी तक समझे नहीं हैं, वो कभी कभी सहजिया पंक्ति में कृष्ण के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे कृष्ण मेरा बच्चा है, कृष्ण मेरा पोता है, कृष्ण मेरा हस्बैंड है, कृष्ण मेरा बॉयफ्रेंड है, कृष्ण मेरा
ब्रदर है, कृष्ण मेरा दोस्त है ना, कृष्ण मेरा छोटा भाई है। कृष्ण कुछ भी नहीं है, आप सहजिया हैं, आप सहजिया हैं, या आप इतना ईगोइस्टिक हैं कि आप पहले संबंध ज्ञान जाने बिना ही एक अपना संबंध बना रहे हैं। टोटल नॉनसेंस बात। सच्चिदानंद स्वामी महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, सब ने ऐसे सहजिया पंथी को काटा है कि सहजिया भाव जो है हमें ऐसा प्रतीत करता है कि हमने संबंध बना लिया है, ना कि संबंध बना ही नहीं है। लेकिन सहजिया पंथी की वजह से व्यक्ति ग्रोथ तो छोड़ो, डायरेक्शन ही अलग कर लेता है अपना। इसलिए हमें कृष्ण के साथ खुद से कोई भी संबंध जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण संबंध रिवील करते हैं। हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते कृष्ण के साथ, कृष्ण संबंध रिवील करते हैं। हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करना चाहिए जिससे कृष्ण के अंदर एक करुणा आए कि ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, चलो इसके लिए रिवील कर देते हैं। हमारे पास बस इतना ही है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज बस इतना कहते हैं कि आपके पास बस इतना ही है, आपको ये काम करना है जिससे आपका संबंध ज्ञान रिवील होने के लिए हम कृष्ण को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। तो वो 4 प्रैक्टिसेस देते हैं जिससे आप जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, इस संबंध ज्ञान के जो बौद्धिक लेवल पे आपने समझा है, इसको प्रैक्टिस करते करते आप एक्चुअल संबंध ज्ञान को रिवील करेंगे। तो 4 एक्सरसाइजेस आपको संबंध चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 2 में। और यहाँ पर सच्चिदानंद स्वामी महाराज जो पहला एक्सरसाइज बोलते हैं, दैट इज रिटर्न इन भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी किताब भजन रहस्य में। तो वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर 3 बातें बोलते हैं। तो 3 बातें क्या हैं, हम आपके लिए पढ़ेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें 3 बातें नाम जप करने से पहले हमें अपने मन को समझाना है और इसी भावना से हमें नाम जप शुरू करना है। तो पहला क्या है, व्हेन यू फील सेंटर्ड, काम एंड फोकस्ड, कि आपको पहले नाम जप करने के पहले अपने मन को शांत करना है, उसके बाद आपको ये बातें दोहराना है। इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लूँगा। आई एम एन एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कृष्णाज एटर्नल सर्वेंट। मैं आत्मा हूँ और कृष्ण का नित्य दास हूँ। कृष्ण इज द इन्फिनाइट कॉन्शियस एंटिटी एंड माई ओनली मास्टर। कृष्ण परम भगवान है और मेरे मालिक हैं। द मटेरियल वर्ल्ड इज हाउस ऑफ करेक्शन मेंट टू रिफॉर्म माई टेंडेंसी टू रिमेन absent इन आवर रिलेशनशिप। ये जो भौतिक जगत है ये एक्चुअली मेरे सुधारने के लिए है। जो मैंने संबंध को खोया है कृष्ण के साथ, उस संबंध को फिर से स्थापन करने के लिए है। इसलिए मुझे ये जो नाम जप है कृष्ण के खुशी के लिए करना है। 3 बातें क्या है, मैं आत्मा हूँ, है ना, और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये पहले आपको मन में बोलना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। श्री कृष्ण सुप्रीम पावरफुल हैं और वो मेरे एकमात्र मालिक हैं। ये जो भौतिक दुनिया है ये मुझे सुधारने के लिए बना है, ताकि मैं जो खोया हुआ संबंध है उसको फिर से स्थापना कर सकूं। इसीलिए मैं नाम जप को अब कृष्ण की खुशी के लिए करने जा रहा हूं। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ये पहला एक्सरसाइज क्या है, अपने संबंध को रिवील करने के लिए, हम रिवील नहीं करते, नो वी कांट अनलॉक, वी कांट रिवील। ये प्रैक्टिस करने से एवरीडे हम कृष्ण को मोटिवेट कर रहे हैं, कृष्ण को इंस्पायर कर रहे हैं कि कृष्ण को देखो हम एक्चुअली कितने सीरियस है तुम्हारे लिए। तब कृष्ण कृपावश हमारे संबंध को रिवील करेंगे और संबंध रिवील होने के बाद ही हम रुचि अवस्था में जा सकते हैं या निष्ठावस्था पार कर सकते हैं। तो दूसरा एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पर हमारे सच्चिदानंद स्वामी महाराज हमें कुछ क्या है, शास्त्रों के कुछ वर्सेस को रिपीट करने के लिए बोलते हैं। जैसे इन्होंने स्टेप 5 77 पेज में लिखा हुआ है, कृष्ण तुम्हार हन यदि भले एक बर, माया बंद है ते कृष्ण तरे करे पर। ऐसे कुछ आप वर्सेस बोल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है,
माई डियर लॉर्ड कृष्णा, although I have forgotten you from so many long years in this material world, today I am surrendering unto you. I am your sincere and serious servant. Please engage me in your service. हे कृष्णा, मैंने हमारे दोनों के संबंध को कितने ही युगों युगों से भूल चुका हूँ इस भौतिक दुनिया में आने के बाद। अब मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका सेवा में तत्पर हूँ। प्लीज़ मुझे अपने सेवा में लगाइए। ऐसे जो शास्त्रों में प्रार्थनाएं कुछ आते हैं वर्सेस, उन प्रार्थनाओं को भी आप रिपीट कर सकते हैं नाम जप करने से पहले। जैसे यहाँ पर एक प्रार्थना है जो कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें खंड 33वें श्लोक में आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में प्रार्थनाएं आते हैं जिसको आपको जस्ट रिपीट करना है शब्दों को, उन प्रार्थनाओं के शब्दों को रिपीट करना है कि हे कृष्ण, आप मेरे जीवन में जब नहीं थे तो उस सुख का क्या फ़ायदा जब आप मेरे जीवन में दुख लाइए ताकि आप मेरे जीवन में बार बार आते रहे। जो कुंती महारानी की प्रार्थना है, ऐसे अलग अलग भक्तों के को प्रार्थना मिलेंगे, उन प्रार्थनाओं को रिपीट करिए। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आपको नाम जपा शुरू करना है। तो थर्ड एक्सरसाइज हमें बोला जाता है, दैट इज हमें किसी न किसी भक्त के साथ नाम जप करना चाहिए। कि मैं अभी गिरिराज जी के साथ हूँ, गिरिराज जी के बगल में बैठे हैं, यमुना नदी के बगल में बैठे हैं, तो वहाँ पर आप नाम जप कर सकते हैं। तुलसी महारानी के बगल में बैठ के नाम जप कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको कुछ अपने तरफ से कुछ प्रेयर्स देने हैं, जहाँ पर ये हमारे जो सच्चिदानंद स्वामी महाराज हैं कुछ प्रेयर्स बताते हैं। आई सरेंडर टू यू श्री श्री राधा कृष्ण, वाट एवर इज माइन इज इन ट्रूथ योर प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज फॉर योर सेक, एवरीथिंग इज फॉर योर एंजॉयमेंट, नथिंग इज मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट। हालांकि इन्होंने यह सनत कुमार संहिता से लिया है, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आप शास्त्रों से प्रार्थनाएं नहीं उठा सकते तो आप अपने मन से प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से नाम जप करते हैं तो आप संबंध ज्ञान को रिवील करने के लिए कृष्ण को आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो हमें सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे हैं, दैट इज रुक्मिणी जी का अनुकरण करना। रुक्मिणी जी ने क्या किया था? रुक्मिणी जी को जब उनका भाई रुक्मिणी ने बोला कि तुम्हारा शादी में शिशुपाल से करा रहा हूँ, तो रुक्मिणी जी रोते हुए श्री कृष्ण जी को एक लेटर लिखती हैं और एक ब्राह्मण की तरफ से उनको भेजते हैं। तो श्री कृष्ण उसको पढ़ते हैं और श्री रुक्मिणी मैया को उठा के ले जाते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, नाम जप करने से पहले हम एक छोटा सा पर्ची पे अपने मन की भावनाओं को लिख सकते हैं पूरे डीप एब्जॉर्प्शन से। इस तरीके से लिखिए जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हैं। सिमिलरली, हे कृष्ण, आप मेरे मालिक हैं, मैं अत्यंत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं इतना गिरा हुआ, इतना मूर्ख व्यक्ति हूँ कि मैं आपके इस संबंध को भूल चुका हूँ। मैं फिर से आपके शरणागत आना चाहता हूँ। अब जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा और बिल्कुल भी अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचूंगा। आपका अत्यंत तुच्छ दास ऋषिकेश। ऐसा लिख करके उस पर्ची को श्री कृष्ण के विग्रह के सामने या फोटो के सामने रखिए, जस्ट लाइक यू आर गिविंग द लव लेटर टू योर बिलवेड। और कृष्ण के सामने रख करके आप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से नाम जप करते हैं तो कि आपने प्रेम से वो लेटर लिखा है और श्री कृष्ण के चरणों में रखा है, तो श्री कृष्ण लेटर को पढ़ेंगे और उनके अंदर दया आएगी और वो आपके संबंध ज्ञान को रिवील करेंगे। और यहाँ पर हमें सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक बोनस एक्सरसाइज भी देते हैं, दैट इज वाटरिंग द
भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज जो हमारे अंदर है वो, उसके ऊपर हमें वर्षा करना है। वर्षा कैसे करेंगे? रेगुलरली शास्त्र पढ़ने से, रेगुलरली चैंटिंग करने से, रेगुलरली श्रवण करने से। श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को सुनिए, श्रीमद् भागवतम को डिस्कस करिए। इससे आपके अंदर जो भक्तिलता बीज है इसके ऊपर वर्षा होना शुरू कर देगा। और भक्तिलता बीज जो है अंकुरित होते 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 इतना ऊंचा उगना शुरू कर देगा कि कृष्ण के चरणों को जा करके पकड़ेगा। और जब कृष्ण देखेंगे कि मेरे चरणों को कौन पकड़ा हुआ है, तो आपको देखेंगे और आपको संबंध ज्ञान रिवील कर देंगे। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने संबंध को, जो कृष्ण के साथ आपका है, जो खो चुके हैं इस माया के वजह से, उसको फिर से रिवील करने के लिए कृष्ण को हम दिल से मोटिवेट करेंगे। हालांकि आपके अगर ये फेक भी कर रहे हैं तो भी करते 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 आपके एक दिन नेचुरली आना शुरू कर देगा। और जब नेचुरली आएगा कृष्ण उस दिन द्रवित होंगे और संबंध ज्ञान को जिस दिन रिवील करेंगे उस दिन आप परफेक्टली रुचि अवस्था में होंगे। तो निष्ठा अवस्था को पार करने का मैंने दूसरा तरीका इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो स्पेशली अगर कोई अर्ली स्टेज में सुन रहा है तो इसको सीरियस नहीं लगा, मुझे पता है, क्योंकि उसको संबंध ज्ञान ये क्या होता है उसको पता ही नहीं है, तो वो सीरियस लेगा ही नहीं। अगर कोई सीरियस ले करके शुरुआत से ही संबंध ज्ञान को स्थापन करने के लिए ये सारे प्रैक्टिस में कोई एक प्रैक्टिस भी करेगा तो खुद अनुभव करेगा कि जो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो निष्ठावस्था व्यक्ति जी रहा होता है वो व्यक्ति अनंत निवृत्ति में भजन क्रिया में ही अनुभव करना शुरू कर देगा कि मेरा मन काफ़ी कंट्रोल में आ रहा है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मैं अब जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे ही एक्ट करूँगा, अब मैं अपने फालतू मन की बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो ये जो भावनाएं आ रहे हैं शायद स्टार्टिंग में फेक हैं, लेकिन एक दिन नेचुरली जब आना शुरू कर देगा तो आप उसको जीना शुरू कर दोगे। तो इस तरीके से आप संबंध ज्ञान को रिवील करेंगे बाय द ग्रेस ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण। और उस दिन से आपका जपा एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा और उसी अलग लेवल को रुचि अवस्था कहा जाता है। तो अगर आपको रुचि अवस्था को कैसे अनलॉक करना है ये वीडियो समझ में आ चुकी है, तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।